हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? यदि आपने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो ऐसा करना सुनिश्चित करें। इसके आगे घंटी आइकन पर क्लिक करने से आपको एक सूचना मिलेगी। जब हम चैनल पर एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनके जीवन को आप चमकाना चाहते हैं। चलिए अब कहानी पर आते हैं। राम एक कस्बे के एक प्रमुख उद्योगपति हैं। वो बहुत सक्रिय व्यक्ति और एक अच्छे व्यवसायी हैं। राम के साथ वे 5 भाई हैं। राम उनमें से तीसरा है। राम को बचपन से ही अपनी माँ से नफरत है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसके साथ बंधन सही नहीं था। भले ही उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन उनकी माँ के साथ उनका रिश्ता बहुत खो गया था। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उनके भीतर नफरत का यह कोण और बढ़ गया था। जब भी वो कर सकता था, वो भीड़ में भी अपनी माँ की आलोचना करता है। उसकी माँ वर्ष के केवल 1 से 3 महीने तक उसके साथ रहती है, लेकिन वे 3 महीने भी उसके लिए नरक बन गए। जब राम 5 साल का था, तब राम के पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी माँ ने सभी 5 बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत की। इसके बावजूद राम ने उसकी आलोचना जारी रखी, अपनी माँ के प्रति अशिष्ट व्यवहार के कारण। यहाँ तक कि राम की पत्नी और बच्चों ने भी उनका अपमान करना शुरू कर दिया। एक दिन घर में एक मूल्यवान आभूषण नहीं मिला। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उनकी माँ अपराधी हो सकती है क्योंकि उनके बड़े बेटे को कुछ वित्तीय समस्या है। तुरंत राम ने क्रोधित हो गया और उस पर कई तरह से आरोप लगाए और उसकी बातें सुने बिना घर से चले जाने की मांग की। सहन करने में असमर्थ होकर वो बहुत दर्द और दुख के साथ बाहर आए। राम के दोस्त ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। उसने धीरे से मना कर दिया और उससे अनुरोध किया कि वो उसे वृद्धाश्रम में शामिल कर ले। उसने उनकी इच्छा के अनुसार वृद्धाश्रम में उनको छोड़ दिया। इधर उसकी माँ को बाहर भेजने के बाद राम और उसके परिवार की हालत बहुत बिगड़ गया था। अचानक उन्हें अपने उद्योग में एक मशीन के साथ एक समस्या आ गई थी और जिसके कारण वो सही समय पर उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर सके, जिनके साथ वो समझौते में थे। इसका खामियाजा उन्हें बहुत भुगतना पड़ा। वो वित्तीय समस्याओं, बच्चों के स्वास्थ्य के मुद्दों और मन की शांति की कमी से घिरा हुआ था। वो भयानक तनाव के अधीन था जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसका दोस्त उसकी हालत को समझते हुए उसे एक आध्यात्मिक शिक्षक के पास ले गया। वो एक जीवन मुक्त और एक महान तपस्वी था। उन्होंने राम को अपने सामने बैठने के लिए कहा और अपने दोनों हाथों को राम के सिर पर रख दिया और उसे अपनी समस्याओं से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया और राम को उस समय पे अपने बचपन के अनुभवों का निरीक्षण करने के लिए कहा। एक अनुभव का एहसास हुआ जब राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो 9 साल का था तो वो रात में उठा, किचन के कमरे में किसी चीज की आवाज सुन रहा था जबकि सब सो रहे थे। उसने देखा कि उसकी माँ और उसका बड़ा भाई रसोई में थे। उसकी माँ ऊपर के बॉक्स में से एक बड़ा मिठाई लेती है और उसे अपने बड़े भाई के मुंह में डाल देती है। जब उसका दिल बुरी तरह से जख्मी हो गया था। एक माँ को सब समान होना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा माँ के लिए ऐसा नहीं है। वो केवल बड़े भाई को ही प्राथमिकता दे रही है और उसने अभी बाकी का ध्यान नहीं रखा है। इस तरह के नकारात्मक विचारों के साथ, गहरी चोट के साथ उसके दिल में एक प्रकार की ज्वाला भड़क उठी। उस क्षण से वो अपनी माँ के प्रति असीम घृणा के साथ था। लेकिन अचानक जब अनुभव हो रहा था तो उसे अपनी माँ के शरीर के अंदर रखा गया था और उसे इस बात का अनुभव था कि उसकी माँ की हालत कैसी है। उस समय जब राम की माँ अपने बड़े बेटे को मिठाई खिला रही थी, वो बहुत दर्द में थी। वहाँ केवल एक ही मिठाई है और यह सिर्फ सभी के लिए काफी नहीं है। इसलिए अपने बड़े बेटे को संतुष्ट करने के लिए, जो परिवार चलाने के लिए सभी के बीच केवल उन्होंने ही पैसा कमा रहा है, उस समय वो ऐसा कर रहा है। राम को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे पता चला कि उसने अपनी माँ को कितना गलत समझा था। उन्होंने शिक्षक को अपना नमस्कार व्यक्त किया, जिसने उन्हें एक बच्चे के रूप में जो घाव दिया था, उसे दिखाते हुए उन्हें प्रबुद्ध किया था। वो तुरंत वृद्धाश्रम गया
जहाँ उसकी माँ रह रही थी। उसकी माँ को पादाभिवंदन किया, उसके पैर पकड़े, रोया और उसे माफ करने की भीख मांगी। वो उसे स्वीकार करने के लिए बेताब थी और उसे अपना आशीर्वाद दिया। उसने अपने बच्चे को तहे दिल से माफ कर दिया और उसे समृद्ध विकास प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद एक मैकेनिक आया और मशीन की मरम्मत की, जिसने तब तक काम नहीं किया था। अचानक उसके लिए ऑर्डर्स बढ़ गए। वो अपनी सभी वित्तीय समस्याओं से बाहर आ गया। उनके बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। आदर्श निकला। दोस्त, हमारे तनाव का मूल कारण कर्म है। हमारी बुद्धि नियति के अनुसार और नियति हमारी बुद्धि के अनुसार चलती है। लेकिन यह कैसे? कर्म मनुष्य को नियंत्रित करता है। यह आकाशिक रिकॉर्ड्स द्वारा किया जाता है। ये आकाशिक रिकॉर्ड हमारे सामूहिक अचेतन मन है। यह सब कुछ स्टोर करने के लिए इस अचेतन मन का कार्य है। अगर हम सोचते हैं कि यह ब्रह्मांड किसी बिंदु पर शुरू हुआ, तो उस क्षण से जो कुछ भी हुआ वो भी वहाँ दर्ज है। पूरा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर की तरह है और ये आकाशीय रिकॉर्ड पूरी बात को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड कर रहा है। हर इंसान, चींटी, मच्छर, डायनासोर और अन्य किसी भी प्राणी का हर विचार, वचन और कर्म जो भी कभी हुआ है वो इन आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज है और इसे बहुत सटीक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबका जीवन वहाँ है। तो यह सभी की सबसे बड़ी छिपी हुई जानकारी है जो हुई है और हो रही है। इसमें ब्रह्मांड के प्रत्येक विचार, क्रिया, भावना का पूरा इतिहास समाहित है। ये रिकॉर्ड हमारे व्यक्तिगत कर्म, हमारे परिवार के कर्म, एक राष्ट्र के कर्म आदि को संग्रहित करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स की प्रकृति हमें आंकने या यह साबित करने के लिए नहीं है कि हमने जो किया है वो गलत है। यह जीवन शक्ति तटस्थ है ताकि हम अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं के बारे में सच्चाई देख सके। ब्रह्मांड में हर कोई और सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। हम इन आकाशिक रिकॉर्डों को देख सकते हैं कि यह जानने के लिए कि ईश्वरीय इच्छा हमारे लिए क्या है, हमारे कर्म पैटर्न क्या हैं और विभिन्न समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। यह हमें दिखाता है कि पिछले जीवन हमारे जीवन को अब क्या प्रभावित कर रहे हैं, परिवार के पिछले कर्मों ने हमें कैसे प्रभावित किया है और हमारी वित्तीय समस्याओं को कैसे दूर किया जाए आदि। इस जानकारी के साथ हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पैटर्न को देखने में मदद करने के लिए आकाशीय रिकॉर्ड का अनुरोध कर सकते हैं। हमारे भीतर तनाव का कारण पिछले दिनों में किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव हो सकता है। इन आकाशीय अभिलेखों से जुड़े रहने के द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं और अपने पुराने पैटर्न को देखकर हम उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और हमारे भीतर बहुत गहरा उपचार हो सकता है। निरंतर नियमित ध्यान के माध्यम से इन आकाशीय रिकॉर्ड के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है या महान ऋषियों से प्राप्त आशीर्वाद के माध्यम से जो हमारे रहस्यमय आयाम को उनके आशीर्वाद से खोल सकते हैं। भारत ऐसे कई संतों और महान पुरुषों का जन्म स्थान है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.